मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। शहरी हदूद में चीते की मौजूदगी, मुकामी अफ़वाह में डर और खौफ का माहौल। शहर के नागाराम डंपिंग यार्ड में चीते की मौजूदगी का वीडियो आया मंजर-ए-आम पर। रियासत तेलंगाना में 8 IAS का किया गया तबादला। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मकतूब किया जारी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थर सारथी का शाहनिजामाबाद में किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। खैर मकदम करने वाले पुलिस मुलाजिम की जानिब से दी गई सलामी में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा CP कालमेश्वर ने की शिरकत। CM रेवंत हुकूमत असम्बली इजलास में बुलडोज इजलास की अक्कासी नजर आती है। असम्बली मीडिया पॉइंट के पास से आम उमर में लाए गए प्रेस मीट में साबिका वजीर बालकोंडा MLA परेशान रेड्डी ने की शिरकत। इस इजलास में MLAs ने लिया हिस्सा। साबिका वज़ीर अंजानी DC निवास की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर DS मुजस्सिमे का क़याम अमल में लाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में करारदाद की मंजूरी अमल में लाने के लिए इजलास का किया गया इनेकाद। मेयर नीतू किरण। ज़ेर-ए-इंतवा धरनी से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलपुर हल करें। हैदराबाद में वाक़े CCLA दफ्तर में जिले कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल का खिताब। PM मोदी संग की बुनियाद रखते हुए 8 माह बीत जाने के बावजूद भी निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में नहीं लाया गया। न्यू दिल्ली में वाक़ राज्यसभा में MP कियाल सुरेश रेड्डी ने किया इज़हार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 102 उर्से शरीफ हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुल्क व बैरून मुल्क से अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैन मुल्क मशहूर मारूफ बुजुर्ग दरगाह शरीफ हज़रत सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत ताजुद्दीन बाबा नागपुर का 102 उर्से शरीफ का महाराष्ट्र के जिले नागपुर में शानदार पैमाने पर आगाज। शाहनिजामाबाद से अवाम की कसीर तादाद उर्से शरीफ में शिरकत के लिए हुई रवाना और उर्से शरीफ में शिरकत की। इसी तरह बैन मुल्क व हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बिला लिहाज मज़हब व मिलत अवाम ने उर्से शरीफ में पहुँचते हुए फैज़याब वे आप हजरत की पैदाइश से लेकर तमाम हयात एक मौजज़ा रही। आपने अपनी ज़िंदगी नमाजों व इबादतों की पाबंद की और इसकी अवाम को नसीहत भी की। आपने अपनी हयात ज़िंदगी में कई अफराद को खुदा की मोहब्बत की जानिब मोड़ा और यही वजह है कि आज भी अवाम आपसे फैज़याब हो रही है। रवां साल उर्स शरीफ के लिए भी इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन अवाम के हुजूम के आगे ये इंतजामात भी काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुले रखने की इजाज़त। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी के मुतालबे पर शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुले रखने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। असम्बली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो 25 जुलाई को हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और इन्हें रात देर गए तक दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि शराब की दुकानों और शराब खानों को रात देर गए तक खुले रखने की इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि वो शराब के खिलाफ है। परचूम अकबर साहब ने ये कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर देन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूं, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू LRS का अमल अंदरून 3 माह मुकम्मल किया जाए, तेलंगाना के वजीर की कलेक्टर्स को हिदायत। तेलंगाना के रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम SRS का अमल जो ज़ेर-ए-इल्तिवा है इसे 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। इन्होंने हफ्ते को भोपालपल्ली का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने वहां के कलेक्ट्रेट से जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। रियासती वजीर ने तजवीज़ दी कि LRS की दरख्वास्तों को क़वायद के मुताबिक रेगुलराइज किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। पिछली हुकूमत ने 31 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक LRS की दरख्वास्तें वसूल की थी। रियासती वज़ीर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार गुज़िश्ता 4 साल से मुंतज़िर, लिहाजा तरजीह बुनियाद पर यह अमल मुकम्मल किया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नए क़वानीन के मुतालिक पुलिस अहदेदारों को आगाही फ़राहम की। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन श्रीमती G वैजयंती के अहकामात के मुताबिक आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन P लक्ष्मी नरसैया की सदारत में निजामाबाद डिवीज़न पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रहीमुद्दीन B राजेश गौड़ ने पुलिस हकाम व दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वालों को इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट 2003, इंडियन एविडेंस एक्ट 2003, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में वजाहत की और हर एक पुलिस अहदेदार अपनी खिदमात को बखूबी अंजाम देते हुए क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमीन को सजा देने की कोशिश करने की ताकीद की। जगतियाल में जाली नोटों का इस्तेमाल करते हुए 6 अराकीन के गिरोह को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगतियाल जिले जाली नोट गर्दिश करने वाले 6 अरकान का गिरोह गिरफ्तार। 7 लाख जाली नोट, 1 कार, 1 बाइक, 6 सेलफोन, 5050 नकद जब्त। मेटपल्ली के DSP अम्मा महेश्वर राव ने बताया कि जाली नोटों को गर्दिश करके जलसा करने की आदि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। DSP के दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP ने बताया कि संजीव, शिव कुमार, किशन, गंगाराम, अशोक, धराराम समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 7 लाख के जाली नोट, 1 कार, 1 2 पहिए गाड़ी, 6 मोबाइल फोन और 5050 रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। मज़कूरा 6 अफराद ने एक गैंग बनाया और जाली नोट देने और असली नोट लेने का फैसला किया। तकरीबन 1 साल से मज़कूरा 6 अफराद, जिनमें से 3 हैदराबाद में, 1 धर्मपुरी में, 1 करीमनगर में, 1 जनराम में और 1 जगतियाल में तकरीबन 1 लाख रुपए लूटने के बाद हकीकी रकम हासिल करने के लिए फरार थे। राजेंद्र की तरफ से दी गई शिकायत CI निरंजन रेड्डी, SSI चिरंजीवी और राजू ने कहा कि 6 लोगों की शिनाख्त की गई और आज छापामारी के एक हिस्से के तौर पर वेंकटा रावपेट के वीरेंद्र होटल में इन्हें हिरासत में ले लिया गया। जिले SP अशोक कुमार IPS ने CI निरंजन रेड्डी, SI चिरंजीवी, राजू पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने जाली नोटों के इस ग्रोह को पकड़ा। जगतियाल सदाला संजीव, ग्रामम ताला धर्माराम, K2 बिट्टू అలియాస్ శివకుమార్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ జగిత్యాల మరియు నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన ఒకటి మకిడి కిషన్, కరకుండ్ల గంగాధర్, బొంగురాల మల్లయ్య అలియాస్ పులి, మునిమాగల అశోకులు మొత్తం 4 వ్యక్తులు కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి నకిలీ నోట్లు ఇచ్చి అసలు నోట్లు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకొని మరియు ఇద్దరిద్దరుగా చొప్పున ఉండి 2 కార్లో 2 బైక్ పైన వచ్చి డబ్బులు మార్చుకునే సమయంలో 2 పోలీసులు మన చెప్పి అరుస్తూ డబ్బులు లాక్కొని ఒరిజినల్ డబ్బులు లాక్కుని వెళ్ళిపోయేది ఒక ముఠా వాళ్ళు. ఈ ముఠా వాళ్ళు దాదాపు సంవత్సరం నుండి 6
హైదరాబాద్లో 3, ధర్మపురిలో 1, కరీంనగర్లో 1, చెన్నారంలో 1, జగిత్యాలలో 1 నమ్మించి అసలు డబ్బులు తీసుకున్నామని దాదాపు 10 లక్షల రూపాయల వరకు లాక్కొని వెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే తేదీ 1/8/24 రోజున రాత్రి పెద్దగుండు వద్ద దాబా యజమాని అయినటువంటి రాజేందర్ దగ్గర ₹1 లక్ష తీసుకుని వస్తే నకిలీ ₹5 లక్షలు ఇస్తానని నమ్మించగా అతను ₹1 లక్ష తీసుకొని రావడం జరిగింది. నిన్న ఆ టైంలో అతని దగ్గర सीएम रेवंत हुकूमत व असम्बली इजलास में बुलडोज इजलास की अक्कासी नजर आई। असम्बली मीडिया पॉइंट के पास हियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिका वज़ीर बालकोट एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में वाक़ असम्बली हॉल में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिका वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी एमएलए पी कौशिक रेड्डी के लक्ष्मी ने खिताब करते हुए कहा कि रेवंत हुकूमत का असम्बली बजट इजलास बुलडोज इजलास में तब्दील हो गया है। असम्बली में सवाल करने का मौका सिर्फ एक बार देते हुए अपोजिशन कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और इसके अलावा मुतालबात पर सिर्फ 2 दिन ही बहस व मुबाहिसा करने का मौका दिया गया है, जिससे हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो ना देने का इजहार होता है और इस इजलास में RNB के मसाइल के ताल्लुक से इजहार ख्याल करने का मौका नहीं मिला और हुकूमत की जानिब से मॉनेटरी एक्सचेंज बिल पर मुकम्मल तौर पर बहस व मुबाहिसे के बगैर ही मंजूरी अमल में लाए जाने को माने खैज होने का इजहार किया। లోపే మా మైక్ కట్ చేయాలి. మైక్ ఎందుకు కట్ చేశారండి అని నిరసన తెలిపితే మార్షల్స్ని పెట్టి ఎత్తి బయట పడిస్తారు. 2 సార్లు మార్షల్స్ని ఎత్తి పెట్టి బయట పడిస్తారు. ఇంత చాలా నియంతృత్వమైన రకంగా ఇవాళ ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిపినారు. రేవంత్ రెడ్డి గారిది ప్రజాపాలన కాదు, ప్రతిపక్షాలపై పంజాపాలనగా ఆయన నిరూపించుకున్నాడు. ఆయన వికృత రూపం ఈ 7 నెలల్లో इस माह की 5 ta 9 इरगटला के रायतु वेदिका में इनेखात अमल में लाए जाने वाले सफाई व शजरकारी प्रोग्राम के ताल्लुक से मौज़े सतह के अहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद किया गया। इरगटला मंडल के रायतु वेदिका में इस माह की 5 ta 9 तारीख तक इनेखात अमल में लाए जाने वाले सफाई व हरियाली के ताल्लुक से शौर बेदारी मुनाकिद की गई। इस मौके पर अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक ग्राम पंचायत के मौज़े सतह के अहदेदारों वो गाँव के अवाम के हमरा हरियाली का इनेखात अमल में लाते हुए सैनिटेशन के कामों के अलावा हेल्थ सर्वे पर मबनी कामों के साथ साथ पौधे लगाने वाले कामों को खुसूसी दिलचस्पी के तहत इनेखात अमल में लाया जाए और हर एक गवर्नमेंट अहदेदार यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सफाई व शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में MPDO वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। हैदराबाद में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब बासर मंडल के अवामी नुमाइंदे व साबिका सरपंच संगम सदर व मेजर ग्राम पंचायत के साबिका सरपंच के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेखात अमल में लाया गया। हैदराबाद में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के जन्मदिन तकारीब बासर मंडल के अवामी नुमाइंदों साबिका सरपंच संगम सदर PK सुधाकर रेड्डी, मेजर ग्राम पंचायत के साबिका सरपंच डी लक्ष्मण राव के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर यौम पैदाइश तकारीब का इनेखात अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की ज़िंदगियों की उम्मीद की किरण बोधन हल्के की तरक्की के बानी बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के जन्मदिन तकारीब के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। इन्होंने बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया व आने वाले मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए तहैयत तक अवाम की खदमात करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन बे मलकन्ना यादव, अलजापुर, सुधाकर व दिगर ने शिरकत की। MRPS की दर्जाबंदी से इनका 30 साला देरीना ख्वाब हकीकत में तब्दील होने का दरपली MRPS कायदीन ने किया इजहार। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू मंदा कृष्ण मादिगा की तस्वीर को बेदारी नारायण मादिगा संगम अराकीन की जानिब से दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। गुज़िश्ता 30 साल से मंदा कृष्ण मादिगा की जानिब से तहरीक का इनेखात अमल में लाने की वजह से इसी दर्जाबंदी का इनेखात अमल में लाया गया है। वो गुज़िश्ता इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा मादिगा वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में नारायणा, एम नरसैया, घंटी राजा नरसैया, गुंटी रामलू, जिन्नी बाबू, टेडू शंकर व दिगर ने शिरकत की। మా కొరకు ABCD వర్గీకరణ కొరకు 30 సంవత్సరాల నుంచి చేసిన త్యాగం ఎలలేనిది ఆయన కృషి ఇప్పుడు ఫలించింది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆయనకు మద్దతుగా ఆదేశాల మేరకు మాకు సపోర్ట్ చేసేది కాబట్టి మందకృష్ణ మాదిగా మేము
జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం ఆయనకు. एससी दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के फैसले पर सालोरा मंडल के कैंप देहात में एमआरपीएस कायदीन ने पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। सालोरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई सालोरा कैंप देहात में एससी दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के फैसले पर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एमआरपीएस कायदीन ने पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इन्होंने एससी दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि आज इंसाफ और हक की जीत हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एससी की तरक्की के लिए पुरअज़म होने का इजहार किया। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में सफाई व हरियाली के तालों से मेपमा म्यूनसिपल के खुसूसी वार्ड के अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में सफाई व हरियाली पर मेपमा म्यूनसिपल के खुसूसी वार्ड में अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जनकम गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की मियारी जिंदगी में इजाफा करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 5 यौम सफाई व शजरकारी प्रोग्राम को शुरू किया जाए, जिसे इस माह की 5 ta 9 तारीख तक हर रोज शहर के हर एक वार्ड में मुकामी नौजवानों, महिला संगम के अलावा अवामी नुमाइंदों के ताउन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले सफाई व शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दे और लगाए गए दरख्तों की बेहतर तौर पर निगहदाश्त करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि पौधे लगाने से माहौल सरसब्ज और शादाब रहने का इजहार किया। अखिल भारतीय प्रगतिशीला रैतु संगम के ज़ेर एहतमाम कायदीन बोधन आरडीओ को हुकूमत की जानिब से दिए गए 6 गारंटियों को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से एक याददाश्त की हवाले। अखिल भारतीय प्रगतिशीला रैतु संगम के ज़ेर एहतमाम जिले जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटियों को फिलफुल रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से एक याददाश्त बोधन आरडीओ को हवाले के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफी को 2 लाख रुपए तक करते हुए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में रियासती कायद पी नागन्ना, पढ़ाला शंकर, अखिल भारतीय प्रगतिशीला जरई इमकाना संगम, पार्वती राजेश्वर, शेख नसीर के रवि, एस शेट्टी, गोपाल, सुदर्शन, हनुमंतलू, इरन्ना, तरुण व दिगन शिरकत की। రైతులు బాధపడుతున్నారు ఏంటంటే కొందరికి వచ్చినాయి, కొందరికి రాలేదు. అలా ఏ కొంచెం బ్యాంకు మేనేజర్ పొరపాట్ల మరి ఏ పొరపాట్ల కానీ ప్రతి ఒక్క రైతు బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి అభిసుగా తక్షణమే మళ్ళీ ఎంట తీసుకొని ఆ నిర్ణయం దాన్ని ఏ పొరపాటు జరిగినాయి, ఎట్లా జరిగిందని సరిచేసి ఆ లక్షగా వచ్చినట్టు ప్రభుత్వం వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. అది కాకుండా ప్రతి ఒక్కటి సుగా ఇప్పుడు గృహలక్ష్యం సుగా ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షలు ఇచ్చి భూమి తలం ఉన్న వారికి లోన్ ఇవ్వాలి. మరి అదే విధంగా రేషన్ కార్డు లేని వారికి ज़ेर-ए-इल्तिवा धरने से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को खुसूसी अहमियत देते हुए फिलफुर हल करने के लिए CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने की ताकीद। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने ज़ेर-ए-इल्तिवा धरने से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से हैदराबाद के CCLA दफ्तर में जिले के कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर धरने से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए मुरतब किया गया मसूदा बिल 2024 पर अवाम की जानिब से दी गई तजावीज़ और मशवरे को हासिल करने के लिए CCLA वेबसाइट के तहत मौका फ्राहम किए जाने का वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कमिश्नर नवीन मित्तल ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 2 ta 23 तारीख तक इस मसूदा बिल पर अवाम अपने ख्यालात ईमेल के तहत वाकिफ कर सकते हैं और पोस्ट के जरिए भी लैंड लीगल सेल CCLA दफ्तर नामपल्ली स्टेशन रोड अन्नापूर्णा होटल के रूबरू हैदराबाद में रवाना करने का इजहार किया। बातज़र जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुख्तलिफ मंडलों के तहसीलदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अहकामात जारी किए। वो जिले में ज़ेर-ए-इल्तिवा धरने से मुताल्लिक़ा मसाइल को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हल करे और CCLA कमिश्नर की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक फिलफुर ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों को मुकम्मल करने की ताकीद की। रियासत में 8 IAS का तबादला अमल में लाते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मकतूब किया जारी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत में 8 IAS का तबादला अमल में लाते हुए IAS अहदेदार विकास राज को ट्रांसपोर्ट व R&B खुसूसी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला अमल में लाया गया और इसके अलावा कमर्शियल वर्कर्स डिपार्टमेंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले श्रीदेवी को SC डेवलपमेंट कमिश्नर के तहत तबादला किया गया और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले रजवी को इजाफी जिम्मेदारी सुपुर्द की गई और इसी तरह से कुदरती आफात के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले हरीश को एडिशनल चार्ज हवाले किया गया और उदय कुमार को मार्केटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर के तहत और प्रियंका को महकमे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तबादला किया गया और चंद्रशेखर रेड्डी को HACA MD के तहत और श्रीनिवास को मार्कपेट MD के तकर्रुर करते हुए हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी किया गया।
साबिका वज़ीर अंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश व इनकी यादगार के तहत शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर मुजस्सिमा का क़याम अमल में लाने के लिए म्यूनसिपल में करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। साबिका वज़ीर व राज्यसभा मेंबर अंजहानी डी श्रीनिवास का अचानक साने इर्तिहाल होने पर गहरे सदमे का इजहार किया। वो आज म्यूनसिपल दफ्तर के कौंसिल हॉल में खुसूसी तौर पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में 2 मिनट तक खामोशी अख्तियार की गई। वो खुसूसी रियासत का तश्कील अमल में लाने के अलावा रियासत की तरक्की के लिए किए जाने वाले खदमात की याद को ताज़ा किया। अंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास रियासत के सियासत में अपने अनोखे अंदाज से अवाम की खदमत करते हुए अवाम के दिल जीत लिए थे और शहर की तरक्की के लिए मुसलसल खदमात अंजाम देने के बाद में शहर के कंटेश्वर बाईपास चौरास्ते पर मुजस्सिमे का क़याम अमल में लाने के लिए MP धर्मपुरी अरविंद से की गई दरख्वास्त के मुताबिक कौंसिल इजलास का क़याम अमल में लाते हुए पेश किए गए करारदाद को अराकीन की तायद में मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायण गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर मंदमगरान, कॉर्पोरेटर्स, कॉर्पोरेशन मेंबरान, ओहदेदारान मौजूद थे। PM मोदी संग बुनियाद रखते हुए 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी शाह निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड की तामीर अमल में नहीं लाई गई। लोकसभा इंतखाबात से कबल निज़ामाबाद का दौरा करने वाले वज़ीर आज़म मोदी 8 माह कबल हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए वादे को फरामोश करने का राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी ने इजहार किया। शाह निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड की तामीर अमल में लाने का मुतालबा किया। बाद में हमारे ज़िले में कंक्लूड विद दिस, आपने हमारे को टर्मरिक बोर्ड दिए, टर्मरिक बोर्ड दिए, हल्दी का बोर्ड करीबन 8 महीने हुआ मैम, और आज तक उसका कुछ पता नहीं, कुछ निशाना नहीं। एक तरफ टर्मरिक बोर्ड है और दूसरी तरफ है टर्मरिक रिसर्च सेंटर। वही ज़िले में कमरपल्ली में एक जगह हुआ है टर्मरिक रिसर्च सेंटर और एक जगह प्रधानमंत्री। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का निज़ामाबाद में किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। खैर मकदम करने वाले पुलिस मुलाजमीन की जानिब से दी गई सलामी में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा CP कालमेश्वर ने की शिरकत। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी निज़ामाबाद में आमद के मौके पर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वो पुलिस मुलाजमीन की जानिब से दी गई सलामी के मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा CP कालमेश्वर ने शिरकत की। निज़ामाबाद शुमाली मंडल तहसीलदार दफ्तर के रूबरू CPI ML मास लाइन प्रजा पंथक शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ज़िले निज़ामाबाद के शुमाली मंडल तहसीलदार दफ्तर के रूबरू CPI ML मास लाइन प्रजा पंथक शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतिजाजी धरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहरी सेक्रेटरी सुधाकर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए 6 गारंटियों को फिलफुल रूप अमल में लाने के ताल्लुक से मुतालबा किया। वह अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को सफ़ेद राशन कार्ड की फ्राहमी अमल में लाते हुए घर की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। అనేక వాగ్దానాలు ఇచ్చింది, 6 గ్యారెంటీలని ఇస్తామని చెప్పింది। ఇవాళ 6 గ్యారెంటీల్లో కొన్ని పాక్షికంగా అమలు చేస్తూ ఉన్నది, కానీ ఇంకా ఇచ్చిన హామీలు ఇంకా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అదేవిధంగా కొన్ని కొత్త హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి జోలికి కూడా పోలేదు। కాబట్టి వెంటనే 6 గ్యారెంటీలను సమగ్రంగా అమలు చేయాలని, ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేయాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నగరంలో అనేక వేల మంది వాళ్ళ నిరుపేదలు ఇల్లు లేక ఇళ్ల స్థలాలు లేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटी स्कीमात को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाने का किसान मजदूरों ने किया मुतालबा। आर्मर आडियो दफ्तर के रूबरू भारतीय रायतु कोली संगम के ज़ेर एहतमाम धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर भारतीय रायतु कोली संगम के कायद अरविंद के अलावा IFTU कायद सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए 6 गारंटी स्कीमात को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ बरक़ी व मुफ्त बस सफ़र की स्कीम को रूबे अमल में लाते हुए माबाकी स्कीमात पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही और इसके अलावा अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को बरक़ी का ज़ीरो बिल नहीं आने की वजह से दफ्तरान के चक्कर लगाने पर मजबूर होने का इजहार किया। वो हुकूमत फेलपुर इंतखाबात के मौके पर दिए गए इंतखाबी मंशूर पर अमलावरी करते हुए हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की स्कीमात से फैज़याब करने का इजहार किया। పేదలకు 5 లక్షల రూపాయలు జాగున్న వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పిండ్రు। ఆ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టిండ్రు, అవి కూడా అందేటట్లు చేయాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఇవాళ మరి గృహలక్ష్మి పేరిట బిల్లు కొందరికి మాఫీ కావట్లేదు, ఆ మాఫీ అయ్యేంత వరకు మనం ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం। బీడీ కార్మికులకు 4000 పెన్షన్ ఇస్తానన్నాడు, గృహలక్ష్మి అని అన్నాడు, అది కూడా ఇవ్వలేడు।
జీరో కరెంట్ బిల్ అని అన్నాడు, అది కూడా ఇవ్వలేడు. ఆఫీసుల పొంటి తిరిగి మహిళలు కానీ చెప్పులు అరుగుతున్నాయి తప్ప ఈ ప్రభుత్వం చేసింది అనేది ఏం లేదు. నిమ్మకు నీరెత్తకుండా ఉన్నది, చేరడం లేదు, అందరికీ వర్తిస్తలేవు. అట్లాగే ఈ 6 గ్యారెంటీ పథకాలని తక్షణమే అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము రైతు కూలీ సంఘంగా కోరుతా ఉన్నాం. లేని ఎడల పెద్ద ఎత్తున రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. గృహలక్ష్మి 2500 రూపాయలు కూడా వాళ్ళకు కూడా దాని మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం, కొత్త పాత వాళ్ళను కడిగేస్తున్నాం అనడం తప్ప కాలయాపన చేస్తున్నవి ఈ ప్రభుత్వం. వెంటనే 6 గ్యారెంటీల మీద ఈ ఎంక్వైరీ పెట్టి తొందరగా అమలు చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోరాటాలు చేస్తామని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. शहरी हदूद में चीते की मौजूदगी मुकामी अवाम में डर खौफ का माहौल। शहर के नगराम डंपिंग यार्ड में चीते की मौजूदगी का वीडियो आया मंजर आम पर। शाहनिजामाबाद में दिन ब दिन आबादी का इजाफा होता जा रहा है और इसी के साथ साथ जंगलाती रकबा कम, जिसके सबब जंगली जानवर काफी अक्सर शहर का रुख करने पर मजबूर होते जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आज शाहनिजामाबाद के डंपिंग यार्ड नगराम में पेश आया, जहां पर शहरी आबादी के पास ही एक चीता आराम करता हुआ नजर आया, जिसके सबूत के तौर पर मुकामी अवाम ने इसका वीडियो को बताते हुए अहदेदारों को इसकी मौजूदगी से वाकिफ करवाया। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में डर खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।